राशिद लतीफ़ साहब, पहले तो सरफराज वेस्ट इंडीज़ गए हैं, ना ही बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ गए हैं। बट जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ हम वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचों पर मुश्तमिल खेले, वहाँ बाबर आजम ही कप्तान थे। 1-1 से वो सीरीज़ बराबर रही। फिर बाबर आजम के बरक्स अगर हम टेस्ट टीम के हेड कोच की बात करते हैं, सरफराज अहमद 2017 में ये मिसबाह-उल हक की क़यादत में खेलने वाली टीम का हिस्सा थे, और उसके बाद जब बाबर आजम टीम लेकर गए थे उस टीम के साथ भी ये थे। और दुबई में 2018 में जब बाबर आजम ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था तो वो सरफराज अहमद ही कप्तान थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान खेला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 2025 में, वहाँ बाबर आजम बतौर खिलाड़ी बहुत नाकाम साबित हुए। 4 इनिंग, 2 टेस्ट मैच, सिर्फ 45 रन। नहीं, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट लोएस्ट लेवल पे है, ये सबको ही पता है। इसकी वजह से हमने कप्तान चेंज किया और शान जो कप्तानी कर रहे थे काफ़ी अरसे से 2023 15 नवंबर से अब तक कर रहे थे, तो उनकी जगह बाबर को दोबारा लेके आए हैं क्योंकि कोई ऑप्शन शायद था नहीं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 दफ़ा रिज़ाइन किया है बाबर आजम। 23 में भी जब ज़का अशरफ साहब थे, उनकी जगह शान वहीं पे आए थे कप्तान। फिर आपने देखा होगा 2024 में जब इनको टेस्ट क्रिकेट से हटाया गया था, मुल्तान टेस्ट हो रहा था शायद अगेंस्ट इंग्लैंड, और वहाँ पे कामरान गुलाम का डेब्यू होता है, उसी के दौरान या उससे पहले उन्होंने रिजाइन किया था वाइट बॉल से। तो समझ में आने वाली चीज ये नहीं है कि 2 दफा रिजाइन करने वाला कप्तान फिर एक्सेप्ट कैसे कर लेता है। क्या कोई पॉलिटिक्स है इसके अंदर, मैं नहीं जानता। लेकिन जितना ये था, या तो पहले इनको बाय फोर्स रिजाइन करवाया गया था। खैर एनीवे, हम आगे चलते हैं। सरफराज गुड, मतलब के अच्छा माइंड है वो क्रिकेट का, चाहे वो वाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो, वो प्लेयर्स को या कंडीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी नए इस फील्ड में क्योंकि एज ए हेड कोच न्यू है, और हमें काउंटर अटैक देखना है कि काउंटर जो टीम है वो कैसी है। वेस्ट इंडीज ने अच्छी सीरीज खेली है श्रीलंका, जो कि स्पिन डोमिनेट करते हैं, उनके खिलाफ अच्छी सीरीज खेली और जीती है सीरीज। उनके पास रोशन चेज है, जंगू है, वो प्लेयर ऐसे हैं, शे होप है, ग्रीव्स है, ये अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं एज ए बैट्समैन। तो हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम, मैं ये समझता हूँ थोड़ा यंग प्लेयर भी आए, थोड़ा बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं अगर सही तरीके से इनको लड़ाया जाए, खिलाया जाए, प्लेइंग 11 अच्छी होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान फाइट बैक कर सकता है इस सीरीज में। राशिद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और अभी से ऐसा लगता है होल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट के हल्कों में गुफ्तगू की जा रही है कि शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान 12 टेस्ट मैच हारा है। तो टीम कौन सी थी? तो अब उसी टीम को बाबर आजम लीड कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है कि आपको अभी से नताइज दिखाई दे रहे हैं, तो वाई फिर शान मसूद को क़यादत से हटाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए यार, शान मसूद ने 3 सालों में 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, 12 हारे। मेरा ख्याल में कप्तान का जो हमेशा फ़ैसला होता है वो तो पीसीबी मैनेजमेंट के पास होता है, ना प्लेयर्स के पास होता है, ना कप्तान। शायद अगर शान मसूद को ये ऑप्शन दिया जाता तो वो 17वें टेस्ट मैच में भी कप्तानी कर लेते, लेकिन पीसीबी ने एक बार फिर ये ताज उस बंदे के सर पे रख लिया। जैसा राशिद भाई भी कह रहे थे कि वो 2 बार रिज़ाइन करके गए बाबर आजम, अब उनको दोबारा कप्तान बना दिया। लेकिन अगर इस टीम को देखें, उबैद शाह को अगर हम देख लें, या उवैस ज़फ़र को देख लें, या अली उस्मान को देख लें, तो बाकी 13 प्लेयर तो वही थे जो अभी हमने बांग्लादेश में देखे। लेकिन जो टेस्ट मैच हैं वो तो जीते जाते हैं बॉलरों के साथ। लेकिन हमारी ये बॉलिंग जो है उसमें मेरा ख्याल में जो सबसे सीनियर बॉलर हैं मोहम्मद अब्बास और साजिद खान, और उधर हम वेस्ट इंडीज़ को देखें, उनके पास 145-150 की स्पीड वाले एटलीस्ट 3 बॉलर्स हैं, फिर स्पिनर उनके अच्छे हैं। और हमारा स्पिन पे भी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 16 टेस्ट मैचों में ख़राब रहा है। हम फास्ट बॉलिंग पर भी टेस्ट मैच आ रहे हैं। हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सके, हार गए। बांग्लादेश ने हमें पिंडी में दोनों टेस्ट मैच फास्ट बॉलिंग पे हरा दिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट को बहरहाल कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, रास्ता बनाना है। मेरा ख्याल में एक अच्छी प्लानिंग, एक दानिशमंदी के साथ अगर
गैर जानिबदार होकर 11 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएं तो पाकिस्तान टीम जीत सकती है। लेकिन इस पूरी सिलेक्शन के दौरान, बाबर आजम के कप्तान बनने के दौरान जो आकिब जावेद इंटरव्यू देते रहे, मेरा ख्याल में उससे भी टीम का माहौल ख़राब हुआ। अब आकिब जावेद साहब कह रहे हैं शान मसूद के बारे में कि वो रिव्यू नहीं ले रहे थे, वो डिक्लेरेशन गलत कर रहे थे, सिलेक्शन गलत कर रहे थे। मेरा ख्याल में इस वक्त शान मसूद पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, उनके बारे में अगर अवॉइड कर दिए जाती बातें, देखिए ये बातें सारी अंदर इन हाउस की जाती हैं, आप बोर्ड रूम में करें, ड्रेसिंग रूम में करें, लेकिन इस तरह मीडिया पे आकर अपने एक सीनियर प्लेयर को गंदा करना मेरा ख्याल में ये नामुनासिब है। ये जो माजिद भट्टी साहब ने बात की है, राशिद लतीफ़ साहब, मैं अगर यही बात आपकी तरफ, हमने देखा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तान तब्दील हुए, कोचेस तब्दील हुए, फॉर्मेट डोमेस्टिक क्रिकेट का तब्दील हुआ, बट जो आकिब जावेद साहब, मिसबाहुल हक, असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरों के हवाले से, लेकिन जो शान मसूद के हवाले से गुफ्तगू हुई, क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल बजा है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ, ऐसा दिखाई दिया कि शान मसूद को बाकायदा तौर पर चार्जशीट पेश की गई है और जो कुछ टेस्ट क्रिकेट में हुआ है उसका सारा जिम्मेदार शान मसूद है, क्रिकेट बोर्ड का कुछ लेना देना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए मीडिया पे फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं आपके, तो जिस तरह भट्टी साहब ने बताया, क्या वजूहत क्या है कि क्या इनको चार्जशीट मिल चुकी है कि आप फेस करें म्यूजिक को? पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है, अभी काफी अरसे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थ्रू टीम अनाउंस की है, कप्तान चेंज हुआ है। देखिए 15 मिनट से ज्यादा होनी नहीं चाहिए थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कप्तान अनाउंस कर दिया कि बाबर आजम है, शान मसूद नहीं है, ये रीजन है, नए प्लेयर्स हमारे ये हैं जो कि टूर कर रहे हैं, सवाल क्वेश्चन आंसर होते हैं, खत्म हो जाती है। आपने 1 घंटा बहुत ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, डिफेंड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, अपनी टीम अनाउंस कर दी ना। अब टीवी वालों को क्या आता है, हमारा आप लोगों को क्या है कि बस टीम अनाउंस कर दी तो हम अपने प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब आपकी बातें थोड़ी सुनेंगे, दलाइल थोड़ी कि हमने इसको इसलिए लिया या उसको लिया। वो एक मिस्टेक थी जो कि आप कह सकते हैं कि मीडिया में ऐसा होता नहीं है। तो उसके बाद रोजाना टीवी पे आना, चाहे वो यूट्यूब हो या आपके पास मेन स्ट्रीम पे चैनल हो, उसके ऊपर आके डिफेंड करना या कोई बात बताना या हेडलाइन देना। एक ये शान मसूद पे मैं आता हूँ, एक चीज ये कि हम शायद वहां पे ना जीत सके, एक आध टेस्ट जीते हमारी कामयाबी है, नहीं, ये गलत है। लेकिन मैं और आप अगर बात करें, अपना तजिया दें, तो शायद हम बोले यार टीम हमारी वीक है, वेस्ट इंडीज अच्छा खेल रही है, तो मे भी हम बराबर पे जा सकते हैं या हम जीत भी सकते हैं। अगर जो बोर्ड चला रहे हैं, जो सब कुछ जिनके हाथ में है, वो अगर ये पेश कर दें कि हमारी अवाम को कि हम शायद जीत ना सके, ये गलत है। फिर आपको रखा हुआ क्यों है? इसीलिए तो रखा है कि क्राइसिस से निकालना है पाकिस्तान टीम को। शान मसूद की जहां तक बात है, देखें बात वही आ जाती है, मैं और आप बात कर सकते हैं, क्यों हम मीडिया में बात कर सकते हैं यार ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और हमने की है। अब वो टीम का हिस्सा है। क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट देखिए, आकिब जावेद को हटा देंगे, क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट है, उनके डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर का स्टेटमेंट है ये। तो ये ऐसी बातों में गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि आपके मेन प्लेयर है वो, अभी भी नो डाउट कप्तान नहीं है, लेकिन ऐसी बातों से इज्तनाब बरतना चाहिए, ऐसी बातों से इज्तनाब बरतना चाहिए। लेकिन माजिद भट्टी साहब, राशिद लतीफ़ साहब ने आकिब गुफ्तगू की, आपने अपनी गुफ्तगू में आकिब जावेद का हवाला दिया। व्हाट अबाउट मिसबाहुल हक? बाज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि मिसबाहुल हक जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो काफ़ी इन नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि जी नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन एक ऐसा बंदा कर रहा है जो क्रिकेट बोर्ड के साथ फुल फ्लैश वाबस्ता ही नहीं है। देखिए ये गलत कह रहे हैं कि फुल फ्लैश वाबस्ता नहीं है। मिसबाहुल हक सारा दिन तो एनसीए में बैठे हुए, वो बैटिंग कंसल्टेंट हैं, वो नेशनल सेलेक्टर हैं। उनका अब कॉन्ट्रैक्ट ये लोग इस तरह बनवा लेते हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी अटैच थे, लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त एक और भूल रहे हैं आप जी, SNGPL जी, SNGPL डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी इन्वॉल्व है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो माजी में भी सियाह सफ़ेद का मालिक रहा, उस ज़माने में भी उनके पास 4 ओहदे थे, और आज भी देखें आकिब जावेद ने कहा उनको
6 महीने हुए आए हुए, भाई 6 महीने जरूर हुए, पिछले 6 लेकिन महीने 6 साल से तो क्रिकेट बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको कहीं ना मिसबाह-उल कहीं, नजर आ रहा है। तो अगर आपने जिम्मेदारी ले ली है तो फिर सामने आए ना, पीछे से रह के। अब सरफराज को जब 2019 में हटाया गया तो फैसलाबाद के उसी होटल में सरफराज थे, उसी होटल में मिसबाह-उल-हक थे। सुबह कहीं आमना सामना हुआ सरफराज और मिसबाह का, तो मिसबाह नजरें चुराकर साइड से निकल गए और मिसबाह को कहा गया कि आप अनाउंस कर दें एज ए हेड कोच और चीफ सिलेक्टर कि हम इसको हटा रहे हैं। तो मिसबाह ने मना कर दिया। वसीम खान को लाहौर से आके फैसलाबाद में अनाउंस करना पड़ा कि हम सरफराज को कप्तानी से हटा रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बहुत अजीब व गरीब है, तो लिहाजा ठीक है मिसबाह की भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन की जा रही है और कुछ फैसले किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना है तो सब ने गैर जानिबदार होकर दयानतदारी के साथ प्रोफेशनल अंदाज में फैसले करने होंगे। अब आप देखें ना, एन उस वक्त जब पाकिस्तान टीम रवाना होने वाली थी, हमने फील्डिंग कोच चेंज कर लिया। वो कह रहे हैं जी फील्डिंग कोच हमने शेन मैकडर्मट को बना दिया था, वो ऑस्ट्रेलिया गए वापस नहीं आए, तो हमने मंसूर अमजद को बना दिया। मैं कल राशिद लतीफ़ साहब और इनके साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ इनको सुन रहा था यूट्यूब पर, ये कोई और कहानी बता रहे थे। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में जो पीछे से पुतली तमाशा होता है ना, वही पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहा है। चलें राशिद लतीफ़ साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। माजिद भट्टी साहब ने एक और दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है और कह रहे हैं इनसाइड आपके पास है कि जो पाकिस्तान टीम का फील्डिंग कोच था बांग्लादेश में, वो अगले सीरीज़ में था नहीं, अब्दुल साद साहब, और उसके बाद शेन मैकडर्मट का इस्तीफ़ा आया तो अब्दुल साद गलत गायब हो गए और मंसूर अमजद साहब जो है वो टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड रवाना हो गए। जी बिल्कुल, हमारे शो में बात हुई थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलूं और सारी चीज़ें डॉक्टर नुमान साहब ने पेश की थी। अब्दुल साद के बारे में बात की, वो फील्डिंग कोच थे, तो कहीं ना कहीं से शायद कोई ना कोई बात ऐसी हुई हो, लेकिन एज ए कैरेक्टर, एज ए बैट्समैन कोच या फील्डिंग कोच मंसूर अमजद बहुत हाई रेट, मैं अपनी तरफ से हाई रेट करता हूँ उसको, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन एज ए कोच आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसको नहीं आता, लेकिन वो अच्छा कोच है। लेकिन हमारे तरीक़ेकार लाने का वो गलत हो जाता है कि अचानक से लेके आ गए, फिर अब कितने अरसे उसका करियर रहेगा यहाँ पे। तो जो भी हो लंबे अरसे के लिए लेके आए, चाहे वो साद की बात कर रहे हैं, चाहे वो मंसूर अमजद हो या कोई मैकडर्मट हो, तो इसमें मेरे ख्याल से कंटिन्यूएशन होना चाहिए। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जब सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं, हम बैटिंग बॉलिंग को देख रहे होते हैं, फील्डिंग को हम देख ही नहीं रहे होते। तो सबसे ज़्यादा लैप्सेस जो होते हैं, बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे स्पेशली 3 महीने से ज़्यादा कोई रुक नहीं रहा। कभी हनीफ मलिक होते हैं, कभी आफ्ताब होते हैं, कभी मजीद होते हैं, कभी मसरूर होते हैं, कभी मंसूर अमजद होते हैं। तो हम लंबे अरसे के लिए किसी को रख नहीं पा रहे। शायद हमारा मशवरा है यहाँ पे कि किसी को भी रखना, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे फॉरनर हो, आप लंबे अरसे के लिए रखें। मैं राशिद भाई आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताऊं। कल सुबह जो कल गुजर गई, 9 बजे की फ़्लाइट थी पाकिस्तान टीम की, और रात 10 बजे 11 घंटे पहले जब मैंने पीसीबी के एक ज़िम्मेदार से पूछा मंसूर अमजद का, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो अभी इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। मैंने कहा कि साहब वो तो चेक इन हो चुके हैं इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में, लेकिन पीसीबी के हेडक्वार्टर से जो खबरें आ रही थी, जो ज़िम्मेदार जिन्होंने ये बताना था कि मंसूर अमजद टीम का हिस्सा हैं या नहीं है, उनके पास कोई खबर नहीं थी।